आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ बेसिक फ़ैशन टर्म्स की। वो फ़ैशन टर्म्स जो कि रोज़ या मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इन द फील्ड ऑफ फ़ैशन। जिन वर्ड्स को आप अक्सर किसी भी फ़ैशन मैगज़ीन या किसी भी फ़ैशन डिस्कशन में अक्सर सुनेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुचेता, अ फ़ैशन डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। मैं आपकी गाइड रहूँगी इन द बेसिक फ़ैशन स्केचिंग में। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ फैड की। फैड एक शॉर्ट लिव्ड फैशन है जो बहुत ही कम समय तक फैशन में रहता है और फिर अचानक कहाँ गायब हो जाता है नहीं पता। इसी तरह के फैशन प्रोडक्ट्स को हम फैड कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैड में हम सिर्फ कपड़ों को ही गिना जाए। फैड में किसी प्रकार का कोई फुटवेयर हो सकता है, कोई बेल्ट हो सकती है, कोई हेयर एक्सेसरी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी फैशन एक्सेसरी जो बहुत ही कम समय तक दिखती है और उसके बाद फिर वो अचानक कहाँ गायब हो जाती है कोई नहीं जानता। मतलब फैड ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फैड के लिए हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को फैशन में मानते हैं जिनकी कमिटमेंट बहुत ही कम होती है मार्केट में, जो बहुत ही कम समय तक मार्केट में टिकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम फैड कहते हैं। ज़रूरी नहीं ये खाली प्रोडक्ट्स में ही दिखे, ये आप किसी भी रंग में पा सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने फ्लोरेसेंस को देखा था कि आप अपनी टी शर्ट्स में, अपने कुर्तों में बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंट यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंट कलर्स के साथ कॉम्बिनेशंस आ रहे थे, नियॉन कलर्स के साथ आ रहे थे। बट अब वो सब मार्केट में हम नहीं देखते थे। कुछ ही टाइम के बाद वे सब कलर्स गायब हो गए थे। They took a very small time fame in the market, right? So these are the few basic terms जो कि हम basic things जो कि हम फैड में लेके चलते हैं। इसकी जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं साथ में अटैच कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिए। दूसरा जो टर्म मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो है क्लासिक। क्लासिक जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो फैशन जो बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है। क्लासिक एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि आप नॉर्मली म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, जैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक। जब भी हम उसको सुनते हैं वो म्यूज़िक एवरग्रीन रखता है, तो क्लासिकल म्यूज़िक को हम हमेशा एवरग्रीन म्यूज़िक में मानते हैं। इसी तरह से क्लासिकल को अगर आप अपने गारमेंट्स के साथ अटैच करेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह वो फैशन है जो बहुत ही लंबे समय तक फैशन में टिकता है। रादर ये कभी मार्केट से जाता ही नहीं, ये कभी फैशन से जाता ही नहीं है। ये चीज़ें कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, ये कलर्स कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते, ये फैब्रिक्स कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे कि सिल्क्स, प्योर शिफॉन्स, ये हमेशा फैशन में रहते हैं, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते हैं। यू जस्ट क्लोज योर आइज़ and just take these things out of your wardrobe and use the way you want, whenever you want। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आज क्या डालना है, क्या पहनना है, you can always go with the silks, you can always go with the chiffons, they are all time favorite fabrics। Similarly अगर आपको कभी अपने कलर्स के साथ नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरह के कलर्स यूज़ करें, you can always go with the blacks, you can always go with the whites। These are those colors which you can follow blindly without even thinking once कि ये फैशन में है या नहीं है, बिकॉज ये हमेशा ही फैशन में रहते हैं। तो ये मैजिक होता है क्लासिक्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं किसी वेडिंग पे जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने, यू कैन क्विकली पिक अप अ साड़ी एंड वेयर इट। सो साड़ी इज़ ऑल टाइम फेवरेट फैशन विच इज़ नेवर आउट ऑफ फैशन। सो दीज आर द क्लासिक्स। तो ये तो बात रही फीमेल्स की। इन केस ऑफ मेल, देखिए शर्ट और पैंट्स, वैसे तो मेल्स में कभी भी बहुत ज़्यादा फैशंस आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज द बेसिक शर्ट्स और द बेसिक टी शर्ट्स। इट इज़ जस्ट द बेसिक fit of the pants which may go or move out of fashion. So we can say in the formal wear 3-piece suits, और कुछ टाइम में अचकन्स और शेरवानीज़ ने बहुत ज़्यादा मार्केट में प्लेस लिया, विच इज़ ऑलवेज एन एवरग्रीन फैशन। कुछ बेसिक पेंट्स हैं जैसे कि हैरम्स हैं,
धोती पैंट्स हैं विच मे मूव इन और आउट ऑफ फैशन। बिकॉज कुछ टाइम पहले ब्राइडल वेयर में धोतीज बहुत ज़्यादा इन थी, बट नाउ they are not. So a pant like dhoti cannot be called a classic. But if you talk about three-piece suits or achkans and pajamas, they are always said to be in fashion. So these are the classics. Classics are those which are now never ever out of fashion. They are the evergreen fashion. Now I will talk about fashion. Just a fashion. A very common term जो कि हर किसी को पता है, हर एक एज ग्रुप इसमें अपने आप को फिट करना चाहता है. सो व्हाट इज़ फैशन? बेसिकली अनदर वर्ड ऑफ ट्रेंड. नो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड? डू यू थिंक कि अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कपड़े डाल रहे हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत फैशनेबल हैं? नो, आई डोंट थिंक सो. अकॉर्डिंग टू मी आप फैशनेबल नहीं हैं अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मानते हैं कि स्टिलेटोज़ इन ट्रेंड हैं, हाई हील्स इन ट्रेंड हैं और आप उनको डाल रहे हैं, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दोज, देन दैट फैशन इज़ नॉट फॉर यू. You cannot call that trend your trend. So a fashion always demands a level of comfort. वो पर्सनालिटी जिसमें आप, वो प्रोडक्ट जिसमें आपकी पर्सनालिटी उभर कर आए, that is a trend for you. So never ever follow any type of fashion blindly. This is what I would recommend. Last time मैंने आपके साथ बेसिक फ़ैशन स्क्रॉलिंग करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. अगर आपने वो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको जाकर ज़रूर देखें. और उसके बाद आप मेरा ये सेकंड वीडियो देखें. इस वीडियो में मैं आपको आपकी आज की क्लास बेसिक फ़ैशन स्केचिंग से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपके साथ एक बेसिक क्रोकी करूँगी, विच इज़ अ बेसिक फ़ैशन फिगर. ये क्या है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी. सो प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल्स, स्केल्स एंड पेपर्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द टॉपिक. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपसे बेसिक क्रोकी की. बेसिक क्रोकी मीन्स अ फैशन फिगर. फैशन फिगर वो फिगर होती है जो कि नॉर्मल फिगर से ज़्यादा एलोंगेटेड होती है. सो अगर सही मायने में बोलूँ तो बेसिक क्रोकी हेल्प्स बिगनर्स टू मेक अ फ्लैट स्केच. फ्लैट स्केच इज़ व्हाट? जैसे आप सिंपली फैब्रिक को टेबल पे रख देते हैं या हैंगर पे हैंग कर देते हैं, दैट इज़ अ फ्लैट स्केच. So a loosely fit garment basically. Besides this, a term croquis is derived from French. So it is a French term that means sketch. So in fashion figure जो आपका सबसे पहले स्टेप रहेगा वो रहेगा to draw a straight line of 10.5 heads. That means कि आपको 10.5 इंच की ये लाइन लगानी है. आई हैव यूज़ दिस स्केल विच इज़ एन इंच स्केल फ्रॉम बोथ द साइड्स. इसके अलावा आप सिंपल बड़ा वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, 12 इंच का, 15 इंच का. इफ़ वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये सिंपल एक स्मॉल स्केल यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन कीप एक्सटेंडिंग द लेंथ एज रिक्वायर्ड. जैसे इसमें आपका अगर इतना आ रहा है तो आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. Now this is what is said to be 1 inch. आप कहीं से भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पूरा होता है. हर 1 इंच में आपके 4 डिविजन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 डिविजन्स रहते हैं. तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड यू गो डाउन, तो आपके पास यहाँ से 10 हेड्स पूरे होते हैं यहाँ तक, हेयर.
यहाँ पे आपके 10 हेड्स पूरे होते हैं। अब आप इन 10 हेड्स को 10 इक्वल हेड्स में डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स कि एक हेड आपका 1 इंच का होगा। सो 1 हेड इज़ इक्वल्स टू 1 इंच। और फिर इनसे पास होती हुई आप पैरेलल लाइंस लगा दीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरह का रेडी हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वंस यू मेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस, आप 0 से लेके 10 हेड्स तक मार्किंग कर देंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपने 10 हेड्स तक मार्किंग कर दी। उसके बाद हर एक हेड में 1-1 इंच का डिफरेंस रहेगा। राइट फ्रॉम द 0 to 1, फर्स्ट हेड 1 इंचेस। अब आप फर्स्ट हेड से हाफ इंचेस नीचे आके एक डॉटेड लाइन मार्क कर दीजिए, विच इज़ द शोल्डर लाइन। ये जो हमारी सेंटर लाइन है, वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैलेंस लाइन। This line actually does not exist anywhere in the body, but this is just an imaginary line. उसके बाद second head is the bust apex. Apex is what? ये एक highest point होता है किसी भी bust level का। Third head itself is marked as a waist level. Hip को हम fourth head पे रखते हैं और crotch level आएगा fourth head से 1/4 मतलब 1/4 इंच नीचे आके crotch level आता है। सो क्रॉच लेवल इज़ वॉट, जहाँ से हम लेग्स का डिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑन नथिंग ऑन द 5th हेड, देन वी कम टू द 6th हेड। 6th और 7th हेड के मिड में, दैट इज़ हाफ इंचेस बिलो द 6th हेड, आर द नीज़। यहाँ पे आप मार्क करेंगे अपनी नीज़ और 7th हेड पे हम नीज़ की शेपिंग देंगे। लेटर ऑन वी कम टू द 9th हेड एंड 9th हेड से हम हाफ इंचेस नीचे आके मार्क करते हैं एंकल लेवल। एंकल लेवल के बाद आ जाता है आपका 10th हेड और 10th हेड से भी हम हाफ इंचेस नीचे जाएंगे, विच इज़ द लास्ट, विच इज़ कॉल्ड एज टिप ऑफ टो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। देखिए बेसिकली ये जो मेजरमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें बेसिक क्रोकी में, ये ऐसा ही नहीं है कि आप कभी भी एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ये एक प्रोपोर्शन होता है कि जब आप बिगनिंग करते हैं तो एक बेसिक फ़ैशन प्रोपोर्शन हम लेके चलते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी फ़ैशन ड्राइंग्स करते हैं, बेसिक फ़ैशन स्केचिंग करते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा हेड बनाने से। फर्स्ट जब हम हेड बनाते हैं तो बैलेंस लाइन से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिमिलरली हम सेम मेजरमेंट्स यहाँ पे लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं हेड के लिए। उसके बाद हमारा रहता है नेक का पोर्शन। नेक के लिए आप बैलेंस लाइन से 0.2 इधर और 0.2 इधर मार्क करने के बाद नेक की लेंथ ले लेते हैं, विच इज़ 1/4 ऑफ एन इंच, मतलब 1/4 इंच आप गले की लंबाई लेंगे। उसके बाद आ जाती है शोल्डर की चौड़ाई। शोल्डर की चौड़ाई रहती है बैलेंस लाइन से 3/4 इंचेस इधर और 3/4 इंचेस इधर, यानी कि 0.25 इंच और 0.25 इंच। टोटल इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी 1.5 इंचेस। इसके बाद हम बस्ट के एपेक्स पे कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे, हम सीधा वेस्ट लेवल पे मेजरमेंट लेंगे और बैलेंस लाइन से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, टोटल वेस्ट की मेजरमेंट रहेगी 1 इंच। लेटर ऑन वेस्ट के बाद हिप की मेजरमेंट सेम रहेगी जैसे कि हम शोल्डर पे ले रहे हैं, दैट इज़ 3/4। 3/4 इधर, 3/4 इधर, एंड टोटल इज़ 1.5 इंचेस। नाउ वी कम टू द नी लेवल। नी लेवल में नीज़ की शेपिंग के लिए हम 7th हेड पे भी मेजरमेंट लेंगे आधा इंच का, और नी लेवल पे लेंगे आधा इंच में से एक पॉइंट को आप कम कर देंगे, स्लाइटली लेस करते हैं फॉर द शेपिंग थिंग। नाउ वी जस्ट जॉइन this portion and this portion, and later on this to this, like this.
तो ये हमारी शेपिंग हो जाती है फॉर द legs. Next we have taken the measurement of 1/4 inches this side, 1/4 inches this side. Total is आधा इंच. ये हमने measurement ली है ankles पर, that is 9th head से आधा इंच नीचे आके on the ankles. लास्ट मेजरमेंट रहेगी हमारी टिप ऑफ टू पे, जो कि हम लेंगे 10.5 वाले हेड पे, और इसके लिए आप आधा इंच इधर आधा इंच इधर, दैट मीन्स टोटल मेजरमेंट ऑफ 1 इंचेस. इन मेजरमेंट को आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए. Like this, and then further like this to this. लेग्स को दिखाने के लिए आप यहाँ से स्केल लेके इसको डार्क कर दीजिए, लाइक दिस. नाउ वी कम टू द आर्म लेवल. आर्म्स के लिए आप एक स्ट्रेट आर्म बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट 3 इंचेस, लाइक दिस. 0.3 फॉर द रिस्ट, और इसको आप बस्ट के पास से ज्वाइन कर देंगे. एंड लेटर ऑन वी मेक शेप फॉर द हैंड in a measure of say 1 inches. Later on आप इसकी shaping करेंगे. And on one side we will be making a folded arm. This is going to be 1.5. जब एक आर्म की लंबाई हम 3 इंच ले रहे हैं तो एल्बो तक जो उसकी मेजरमेंट रहेगी वो उसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 1.5. तो 1.5 दिस साइड एंड 1.5 दिस साइड. For the elbow it is going to be 1/4 inch and this side 0.3. एल्बो को आप इस तरीके से यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए. And this is how we complete the arm and our basic croquet finishes. तो इसके मेजरमेंट्स आपको आने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेसिक रहेगा और इसके ही हेल्प से आप फर्दर आगे की स्केचिंग करेंगे. सो आई होप आप इसके प्रैक्टिस करेंगे. आई विल अटैच दिस पिक्चर फॉर यू so that you can see it and draw it. In case of any doubts, please ask me in the comment box. Thank you. See you in the next session.